बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का वाक़या एक कंजूस शख्स का है। कंजूस शख्स के साथ क्या होता है जानने के लिए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, किसी ज़माने की बात है, एक गांव में एक शख्स रहा करता था। वो शख्स आला दर्जे का कंजूस था। अपना माल गिन गिन कर रखता था, एक एक पाई का हिसाब रखता था। वो शख्स इस कदर कंजूस था कि उसने अपना माल एक लोहे के संदूक में रखा हुआ था और उस संदूक को एक और बड़े लोहे के संदूक में रखता था। वो शख्स न ही अपनी ज़रूरत की चीज़ पर खर्च करता और न ही घर वालों पर। उसके बीवी बच्चे फाकों में रहते थे, लेकिन उसे कोई फिक्र न होती। यहाँ तक कि जब वो फाक़े शिद्दत इख्तियार कर जाते तो उसकी बीवी मांग कर खाना लाती। उस शख्स की बीवी कई बार उसे कहती कि तुम इस माल को रख कर क्या करोगे? ऐसे माल का क्या फ़ायदा जो हमारी ज़रूरियात ही पूरी न कर सके। खुदा का वास्ता है, अपने घर के हालात देखो। लेकिन कंजूस शख्स फ़ौरन गुस्सा करता, कहता कि अल्लाह ताला ने फजूल खर्ची से मना फरमाया है और तुम मुझे मेरा माल खर्च करने पर उकसाती हो। चली जाओ यहाँ से। बीवी बहस कई बार कर चुकी थी, लेकिन उस कंजूस शख्स के दिमाग पर तो जैसे मोहर ही लग गया हो। उसे कोई बात समझ नहीं आती थी। वक्त एक सा नहीं रहता। वक्त गुजरने के साथ साथ उस कंजूस शख्स की उम्र भी बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो बुढ़ापे को पहुँच गया। अब वो बीमार रहता था। उसको पता था कि अब उसकी मौत का वक्त करीब है, लेकिन अभी भी उसे अपनी आखिरत की कोई फिक्र न थी। वो बस यही सोचता रहता था कि मेरे मरने के बाद मेरे माल का क्या होगा। एक दिन वो अपनी बीवी के साथ बैठा यही बातें कर रहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे माल का क्या होगा, वो किसके पास जाएगा। बीवी ने कहा, जाहिर है बाप के मरने के बाद औलाद के पास ही सब कुछ जाता है और यही अल्लाह का कानून भी है। बीवी की बात सुनकर वो कंजूस शख्स बहुत गुस्सा हुआ और कहा कि सारी ज़िंदगी मेहनत मैंने की, इस माल को संभाल कर मैंने रखा और अब मेरे बाद ये सब कुछ मेरी औलाद को मिल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कोई रास्ता निकाल लूँगा कि मेरा माल हमेशा मेरे पास ही रहेगा। मैं तुम लोगों को इसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। बीवी बस अपने शौहर को देखती रह गई कि उसे मर जाने का यकीन तो है, लेकिन फिर भी अपने माल की परी है, किसी और पर तो क्या ही खर्च करना। वो तो अपनी सगी औलाद को कुछ देने पर राजी नहीं था। वो बस अफसोस ही कर रही थी और अल्लाह ताला से उसके लिए हिदायत मांगने लग गई। एक दिन कंजूस शख्स दरख्त के नीचे परेशान सा बैठा था। एक आदमी उसके पास आया। देखने में वो बहुत बड़ा दीनदार और अल्लाह वाला लग रहा था, लेकिन असल में वो एक जाली फ़कीर था। उस जाली फ़कीर ने कंजूस शख्स से कहा, क्या हुआ? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। मुझे बताओ, हो सकता है कि मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल हो। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इल्म से नवाजा है। मैं जो दुआ करता हूँ कबूल होती है और बहुत से लोग इस बात के गवाह भी है। कंजूस इस जाली फ़कीर की बात में फंस रहा था। जाली फ़कीर ने अपनी कुछ और अच्छाइयाँ बयान की तो कंजूस उसकी बातों पर यकीन करने लग गया और उससे अपनी परेशानी बयान की। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपना माल लोगों से बचा कर रखा है, लेकिन अब मैं बीमार रहता हूँ। मेरी बहुत थोड़ी ज़िंदगी रह गई है। बस यही फिक्र है कि मेरे बाद मेरे माल का क्या होगा। जाली फ़कीर उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और कहा, तुम ऐसा करना कि अपने घर वालों को एक वसीयत कर दो और उनसे कहो कि जब तुम्हें कब्र में दफनाया जाए तो तुम्हारे साथ तुम्हारा माल भी दफनाया जाए। कंजूस शख्स ने कहा, लेकिन मैंने तो सुना है कि मरने के बाद माल काम नहीं आएगा। जाली फ़कीर ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं दुआ करूँगा कि तुम ये माल मरने के बाद भी इस्तेमाल कर सको, बल्कि जितना खर्च करोगे तुम्हें दुगुना वापस मिलेगा। जाली फ़कीर चूँकि उस शख्स की पसंदीदा बातें कर रहा था तो वो शख्स बहुत खुश हुआ और घर जाकर अपनी बीवी को ये वसीयत भी लिखवा दी कि
मरने के बाद उसका माल उसके साथ ही दफन किया जाए। बीबी बहुत हैरान हुई और पूछा कि आपको ऐसा करने को किसने कहा। कंजूस शख्स ने बताया कि है एक अल्लाह वाले, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत से लोग उनको मानते भी हैं। उन्होंने ही कहा है और उन्होंने मेरे लिए दुआ भी की है। अब तुम वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। कंजूस शख्स की बीबी बहुत अक्लमंद थी और उसकी तरह दौलत की लालच में अंधी भी नहीं हुई थी, इसलिए सारा मामला समझ गई थी। अब उसे डर था कि कंजूस शख्स के मरने के बाद वो और उसके बच्चे लावारिस हो जाएंगे। कंजूस शख्स के माल पर उनका हक था, लेकिन वो मरने के बाद भी उनको ये हक देने पर तैयार न था, बल्कि एक जाली फकीर की बातों में आ गया था। अब वो अल्लाह से मदद तलब कर रही थी कि मैं खुद को और अपनी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ। मेरे शौहर के बाद बस तू ही हमारा हामी और मददगार है। अब वो वक्त भी आन पहुँचा जब कंजूस शख्स की रूह कब्ज कर ली गई। जब उसे दफनाया जा रहा था तो वही जाली फकीर कंजूस शख्स की बीवी के पास आया और कहा, वो संदूक दे दो जिसे तुम्हारे शौहर के साथ दफन करना है। बीवी को जाली फकीर पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन चुपचाप मालो दौलत से भरी संदूक उस जाली फकीर को दे दिए। जब संदूक उठाई जा रही थी तो सब लोग बहुत हैरान थे कि मरने के बाद भी इस शख्स ने अपने माल को नहीं छोड़ा। अल्लाह जाने अब उसके साथ कब्र में क्या मामला होगा। बीबी घर आ गई और जब उसके एक और रिश्तेदार को ये सारा मामला पता चला तो उसने कहा, तुमने वो संदूक क्यों उस जाली फकीर के हवाले कर दी। कंजूस की बीवी ने कहा, मेरे शौहर ने वसीयत की थी और मुझसे वादा भी लिया था कि मैं उसकी वसीयत पूरी करूं, तो मैं वादा खिलाफी कैसे कर लेती। लेकिन मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है, मुझे यकीन है कि वो हमारी हिफाजत करेगा और जो हमारा हक है वो भी हमें दिलवाएगा। उस बीवी का रिश्तेदार कुछ लोगों को अपने साथ लेकर उस कब्रिस्तान में गया जहां उस कंजूस शख्स को दफनाया गया था। उन्होंने देखा कि एक आदमी कंजूस शख्स की कब्र खोदकर संदूक निकाल रहा है कि अचानक एक उभरती आग उस कब्र में से निकलती है और जाली फकीर उसमें खाक हो जाता है। कब्र में से अजीबो गरीब रोने की आवाज़ें आ रही थी और वो माल से भरा लोहे का संदूक वहीं पड़ा रह गया, जो कि बाद में गांव वालों ने कंजूस शख्स की बीवी के हवाले कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।